बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक गांव में एक युवक रहता था। उसका नाम श्याम था। श्याम बहुत बड़े भक्त थे भगवान शिव के। वह रोजाना सुबह शिवलिंग पर जल चढ़ाता था, जाप करता था और भजन गाता था। उसका यह आदत गांव के लोगों को बहुत पसंद आता था। एक दिन श्याम को विचार आया कि उनका सबसे प्रिय भगवान शिव उनके भक्ति का परिणाम कैसे देखते होंगे। वह सोचता रह गया और तब उन्हें एक आदेश मिला। भगवान शिव ने स्वयं आकाश में स्वर देते हुए कहा, श्याम, तुम्हारी भक्ति मुझे खुशी देती है। मैं तुम्हारे यहाँ आने का निर्णय लिया है। तू मुझे इसी गांव में एक गरीब लड़की के रूप में देखेगा। वह बहुत ज्ञानी होगी, परंतु वह अपनी ज्ञान को छिपाती रहेगी। तू उसके पास जाएगा और उसे अपनी सभी ज्ञान का आदान प्रदान करेगा। श्याम ने भगवान की आवाज को सुना और बहुत खुश हुआ। उसने अपने दोस्तों को बताया और सबको बहुत अच्छा लगा। वे सभी मिलकर वो लड़की ढूंढने निकले। लड़की ढूंढते ढूंढते वे एक गुरुकुल में पहुँचे, जहाँ उस गरीब लड़की ने गंभीरता से शिक्षा ली थी। श्याम उस लड़की के पास गया और उसे अपने ज्ञान का आदान प्रदान करने का प्रयास किया, परंतु लड़की उसे मानने से इनकार कर दिया। उसने कहा, मुझे तेरी ज्ञान की जरूरत नहीं है। मेरा ज्ञान मेरा अपना है और इसे मैंने खुद हासिल किया है। श्याम आश्चर्यचकित हो गया। उसने विचार किया कि शायद भगवान ने उसे इस चुनौती में डाला है। उसने फिर कोशिश की, परंतु लड़की ने बार बार उसे अस्वीकार कर दिया। श्याम ने दुखी मन से वापस गांव की ओर रवाना हो गया। वो अपने दोस्तों को सब बताने को तैयार था, परंतु कुछ ही दूरी पर एक आदमी उसे आते हुए दिखाई दिया। उसने देखा कि वह आदमी बहुत बूढ़ा है और चलते चलते थक गया है। वह आदमी बड़ी भीड़ से पीछे हटते हुए श्याम के पास आया और उससे नम्रता से बोला, मेरे बेटे, मैं यहाँ बहुत दूर से चला आया हूँ। मैं भगवान शिव का एक विशेष संदेश तुम्हें देने आया हूँ। श्याम हैरान हो गया। उसने कहा, कृपया मुझे बताएं, क्या संदेश है। वह आदमी बोला, शिव जी कहते हैं कि तुम्हारी भक्ति उन्हें खुश नहीं कर पा रही है। उनका परिणाम देखने के लिए तुम्हें अपनी अहंकार और अपनी गर्विता को छोड़कर उस लड़की के पास वापस जाना होगा। वह तुम्हें उसके ज्ञान की जरूरत है और तुम्हें अपने मन को हर संभव प्रकार से उसकी सेवा में समर्पित करनी होगी। श्याम ने अद्यतन दिया। उसके हृदय में बदलाव हुआ। वह अपने दोस्तों के साथ वापस लड़की के पास गया और उसे अपने ज्ञान का आदान प्रदान करने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसने उस लड़की को सम्मान दिया, उसके साथ सहयोग किया और उसकी सेवा की। बीते समय में श्याम ने देखा कि उस लड़की में गर्व और अहंकार कम हो गए हैं। उसने खुशी से देखा कि वह अब अपना ज्ञान दूसरों के साथ बांट रही है और उनकी मदद कर रही है। ऐसा ही कुछ समय बिताने के बाद श्याम एक रात्रि में सपने में भगवान शिव के समीप पहुंचा। भगवान ने श्याम को धन्यवाद दिया और उसे आशीर्वाद दिया कि वो एक सच्चे भक्त है और उनकी भक्ति को वे अवश्य स्वीकार करेंगे। श्याम उठ गया और जगमगाहट के साथ वापस लौट आया। वह गांव के लोगों के सामने आया और उनके साथ अपनी अनसुनी कहानी साझा की। सब लोग अचंभित और आश्चर्यचकित हो गए। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि भगवान की भक्ति सच्ची भक्ति होती है, जो अहंकार और अपने व्यक्तिगत इच्छाओं के पार जाती है। जब हम अपनी भक्ति को औरों के सेवा में समर्पित करते हैं, तब हम भगवान की महिमा को सच्चे मन से प्रकट करते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।